एक और चीज़ मैं देख रहा था इंडिया की कि G20 के हवाले से जो लीडर्स आ रहे हैं, मैंने बहुत देर पहले पढ़ा था एक दफ़ा कि इंडिया चाहता है कि दुनिया उसको कल्चरली पहचाने। तो इट सीम्स दुनिया के 20 बड़ी इकोनॉमीज़ और देन सारे मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके हेड्स, अफ्रीकन यूनियन के हेड वहाँ बैठे हुए हैं और वो दुनिया को दिखा रहे हैं इंडिया का कल्चर और वो बेसिकली कहानी सुना रहे हैं कि ये सारी इंसानियत एक है, वन ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। इस ट्रेंड एंड टेंडेंसी को आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि ये इनएविटेबल है जी, कि जब कोई भी मुल्क तरक्की करता है और इंटरनेशनली अपनी स्पेस गेन करता है इस ग्लोब पे, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम जनाब वो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन गए या हमारी तीसरी बड़ी फौज है या हम चांद पे पहुंच गए। उसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका आर्ट और कल्चर है और उसके जरिए आप दुनिया को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। आप ये देखें कि जितने मुल्कों ने तरक्की की और उन्होंने एक कंसिडरेबल स्पेस गेन की, दुनिया में रिस्पेक्ट गेन की, उनके हाथ में जो है सबसे बड़ा नहीं तो कम से कम दूसरा बड़ा हथियार जो है इकोनॉमी और फौज के बाद तीसरा बड़ा हथियार जो है वो कल्चर रहा है और कल्चरल अचीवमेंट्स रही। उसमें आप सबसे पहले जो है वो सोवियत यूनियन को देखें और सोवियत यूनियन ने फौज के अलावा ये साबित कर दिया था कि हम एक कल्चरल फोर्स भी हैं जो कि दूसरे मुल्कों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो उसके मुकाबले में हॉलीवुड तो सबको पता है। तो उस हिसाब से आप ये देखें तो ये बड़ा एक इनएविटेबल एक प्रोसेस होता है कि जब आपने तरक्की कर ली, मिलिट्री पावर जो है वो एक तरीके से इमर्ज होना शुरू हो गई, तो आपको कल्चरली उसका साथ देना पड़ता है, वरना आप क्या एक बदमाश मुल्क के तौर पे ही नजर आएंगे ना, उभरेंगे। और अब ये बात अगर आप चीन की तरफ भी जाएं तो उसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो चीन पीछे रह गया इस दौड़ में। तो जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया तो ऑलरेडी बहुत आगे है, एक लीडिंग कंट्री है कल्चरली। उसकी जो बॉलीवुड की मूवीज हैं, डिफरेंट किस्म के उसके पहलू हैं, पेंटिंग है, जिस जिस शुबे में भी आप देखते चले जाएंगे उसमें उनका पहले से एक बाकायदा एक वेल एस्टेब्लिश और रिकग्नाइज किस्म का मकाम है इंडिया का। तो इस मैदान में इंडिया को बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरी वेल प्लेस्ड है। लेकिन ये है कि इस पे जाहिर है कि अब जब वो इकोनॉमी के हवाले से इस सतह पे पहुंचा है तो डेफिनेटली उनको जो है वो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप उनके लिए जो है वो यही बनता है। खबरों के मुताबिक आने वाले कुछ ही टाइम में इंडिया अपने नाम को ऑफिशियली भारत पे शिफ्ट करने वाला है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो भारत एक बहुत ही पुराना नाम है, जैसे महाभारत हो गया। इसके अलावा अखंड भारत का हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अपने नेबर को, जिसे हम कभी इंडिया के नाम से बुलाते हैं, कभी भारत के नाम से बुलाते हैं, तो कभी हिंदुस्तान के नाम से बुलाते हैं। अभी खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से कि वो इंडिया जो है अपना ऑफिशियल नाम इंडिया से भारत शिफ्ट करने वाला है, मतलब कि ऑफिशियल नाम भारत रखने वाला है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप समझते हैं कि क्या नाम होना चाहिए? देखिए, इंडिया तो पहले ये तो उन्होंने गोरू ने नाम दिया हुआ है उनको इंडिया ना, अभी वो भारत रख रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी 2 दिन बाद वो कर रहे हैं, पर ठीक है, उनका जैसे किसी का बेहतर है। अगर वो नाम के हिसाब से चाह रहे हैं तो वो कुछ सोच के चाह रहे होंगे। जैसा हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये पाक सरजमीन है, ये पाकिस्तान हमारा नाम है। लेकिन ये बताएं उस तरीके से काम हो रहा है कि हम कहेंगे वाकई पाक लोगों के रहने की जगह, मतलब हम यहाँ पे सूद यहाँ पे चल रहा है। सूद यहाँ पे आम है जी, आम है, बिल्कुल आम है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, करप्शन, इसके अलावा ये हर चीज तो ऐसे ही है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो G20 समिट है उस पे कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो वो कह रहा है कि मेकिंग श्योर 1.4 बिलियन पीपल आर वेरी अवेयर इंडिया इज होस्टिंग दी G20। ये मैं आपको हेडलाइंस बता रही हूँ, उसमें फिर डिटेल्स वो बता रहे हैं। G20 का जो है लोगो टू एनकरेज पीपल टू पोस्ट सेल्फीज जो है, जिस तरीके से देखें, ये तो हम जानते हैं ना, जब आपकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होगी तो इसमें फिर कोई भी इवेंट हो रहा होगा, जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ। तो इतने जो उनकी यूथ है, जो कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो यूथ उनकी अंडर 30 बताई जाती है, तो उसको अगर वो अपने सही तरीके से उसको यूटिलाइज करें तो वो कमाल हो जाता है, और वो कर रहे हैं ये सब। और फिर इसमें ही है, इंडिया इज फिटिंग G20 होस्ट बिकॉज इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी। मिस्टर मोदी हैज सीज्ड ऑन द G20 प्रेसिडेंसी एज confirmation and celebration of the India's ascent. Modi has been a master political मार्केटर एवर सिंस हिज टाइम एज ए स्टेट लीडर। तो इसमें ये बात भी की जा रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसा मोमेंट है कि जिसमें जाहिर है कि उनका मीडिया जो है उसको लैंडस्केप हैव नॉन स्टॉप अबाउट इंडियाज मोमेंट इन द स्पॉटलाइट, और इससे इनडायरेक्टली जो इलेक्शंस हैं
उस पे भी उनको जो है वो बड़ा एक बूस्टअप मिल रहा है, या ये कि ये लोग देख रहे हैं कि देखिए उनकी गवर्नमेंट ने में उन्होंने क्या क्या कमाल कर दिखाया। अब जब हम G20 के थीम पर बात करते हैं कि इसका थीम क्या है, तो इसके थीम पर यह बताया गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और ये एशियंट संस्कृत टेक्स्ट से जो है वो लिया गया है। जाहिर है कि आप सोच सकते हैं जब वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ शामिल है। अच्छा, अभी आपने पाकिस्तान मीडिया की एक और वीडियो देखी। अब इसमें पाकिस्तान ये बता रहा है कि किस तरह से G20 के अंदर भारत पूरे देशों को गित्ता बांटने की तैयारी कर रहा है, और ये भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।